आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की नई अपडेट्स के रिगार्डिंग। एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कि स्टूडेंट वीज़ा को लेके आ रही है, उसकी डिटेल मैं आपको दूंगा। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन है उन्होंने अब ये बोल दिया कि हमने सिर्फ बोनाफाइड स्टूडेंट्स को बुलाना है, तो उसके लिए उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया है। उस इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कौन से रीजन को ये इंटरव्यूज आ रही हैं और कितने परसेंट स्टूडेंट्स को ये इंटरव्यू आएगी और इंटरव्यू के आपने आंसर्स कैसे देने हैं, वो सारी मैं डिटेल आपको इस वीडियो में दूंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, हमें नीचे कमेंट करके हमारे कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन ने ये क्लियर कर दिया कि हम बोनाफाइड स्टूडेंट्स ही लेंगे, तो उसके लिए उन्होंने इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया। और जुलाई इनटेक के जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली प्रिपेयर रहें कि उनको इंटरव्यू आ सकती है। लेकिन ये इंटरव्यू सभी को नहीं आएगी, ये मान के चलिए कि 90% स्टूडेंट्स को इंटरव्यू नहीं आएगी, क्योंकि उनके पास इतना स्टाफ ही नहीं है हाई कमीशन के कि हर एक स्टूडेंट से वो इंटरव्यू ले सके। लेकिन 10% स्टूडेंट्स को इंटरव्यू आ रही है, तो वो इंटरव्यू भी ज़्यादा नॉर्थ इंडिया से ही आ रही है। लेकिन ये नहीं मैं कह सकता कि बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द इंडिया नहीं आएगी, उनमें भी एक आध इंटरव्यू हो सकता है कुछ एक ले ले। तो आपको सभी को जुलाई इनटेक वाले स्टूडेंट्स को ये प्रिपेयर करके रखना चाहिए। चाहे स्टूडेंट्स ने हमारे से फाइल नहीं भी लगाई, लेकिन फिर भी मेरी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हमारे इस चैनल को देखते हैं और इतना प्यार देते हो, तो उसके कारण मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको मेनली क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जिसकी स्टूडेंट्स की इंटरव्यू हुई है, तो मेरा उनसे बात भी हुई है, तो मैंने उनसे पूछा कि आपसे क्या क्वेश्चंस की पूछे जा रहे हैं। और मेनली जो हाई कमीशन का सबसे ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स है, वो ज़्यादा कोर्स को लेके क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपके फ्यूचर प्लान्स को लेके कि क्या मोटिवेशन है कि आप इंडिया वापस आओगे, इसको मेजरली उन्होंने पूछा। तो ये 3 क्वेश्चंस प्लस आपके फाइनेंशियल्स को लेके पेरेंट्स के। तो क्योंकि मेनली जो पर्पस समझिए एम्बेसी का पर्पस क्या है, वो चाहते हैं कि वही स्टूडेंट्स आएँ ऑस्ट्रेलिया में जो उनकी इकॉनमी में वहाँ जाके कंट्रीब्यूट करें। तो होता क्या है कि उनको भी ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन को पता है कि यहाँ पर क्या है कि कुछ एजेंट्स बैठे हैं जो पैकेज सिस्टम करते हैं। वो क्या करते हैं, जी आप पासपोर्ट दे दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट दे दीजिए, बाकी सारा कुछ हम खुद करवा लेंगे, फाइनेंशियल्स वो खुद ही बनवा देते हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया कमीशन को ये बात पता लग चुकी है, उसी को वो रिसर्च करना चाह रहे हैं कि क्या कोई स्टूडेंट्स अगर वो इंटरव्यू लेते हैं तो उसके ऊपर वो खरा उतर पाते हैं या नहीं। उसमें जो मेनली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाँ जी आपने ये वाला सेम कोर्स क्यों नहीं किया, मोस्टली स्टूडेंट वो आंसर देते हैं कि यहाँ थ्योरेटिकल है वहाँ प्रैक्टिकल है। वो लोग इससे उब चुके हैं ये आंसर सुन के। आपको ये नहीं बोलना, आपको ये आंसर देना है। ऑस्ट्रेलिया का जो एजुकेशन सिस्टम है या उसका जो करिकुलम है वो ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा इंडस्ट्री फ्रेंडली है और ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है। ठीक है, ये चीज़ आप उनको आंसर दीजिए। जबकि इंडिया का जो सिस्टम वो पुराना ट्रेडिशनल चलता आ रहा है, वही चल रहा है। इसी तरह अगर वो आपसे पूछते हैं कि हाँ जी मोटिवेशन कम टू इंडिया, मोस्टली स्टूडेंट्स यही रिप्लाई देते हैं कि हमारे रिलेटिव हैं, पेरेंट्स हैं, ये है वो है। ये नहीं, आपके पास और भी थोड़े आस्पेक्ट्स और लीजिए कि हाँ जी मेरे पेरेंट्स हैं वहाँ पर, उनका अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको मैंने टेक केयर करना है। हमारा यहाँ का ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है, मुझे वो वैल्यूज़ अच्छी लगती हैं। मुझे अपना फैमिली के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है, तो मैं उसी में रह के करना चाहता हूँ। प्लस आपसे सबसे ज़रूरी बात है कि आप जो भी इंडस्ट्री में आपने जो कोर्स करने जा रहे हो उसके बाद कौन सी इंडस्ट्री में काम करना है, उसका वो देखिए कि उस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट क्या है, उसमें आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मोस्टली जो आपकी एसओपी गई होती है वो एजेंट खुद ही बना देते हैं, ठीक है, यहाँ इधर उधर से उठा के बीच में लिख देते हैं। तो यहाँ पर लेकिन आपको पर्सनली बोलना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट्स ध्यान रखिए इस बात का। इसमें आपने स्पेशली रिप्लाई देना है इंडिया को टारगेट करके, नहीं तो आप इसके लिए हेल्प ले सकते हैं। 2-3 वेबसाइट्स हैं, ग्लासगो है, इंडीड है, तो उसमें से भी आप साइट्स में जाके देख लीजिए कौन इस कोर्स के बाद आपकी कौन कौन सी जॉब की प्रोबेबिलिटी है, उस जॉब में का क्या सैलरी पैकेज है। प्लस आप कहो कि मेरे लिए बेटर है कि मैं अपनी फैमिली के साथ रह के ही अगर मैं इंडिया में करता हूँ। और प्लस इंडिया का जरूर बताइए कि पिछले लगभग 7 ईयर्स से ये हमारी फास्टेस्ट इकॉनमी चल रही है। और प्लस आप गूगल पे भी सर्च कर लीजिए, लास्ट क्वार्टर का आई थिंक 7.2 हमारी जीडीपी थी और पिछले 6-7 साल से लगातार हम फास्टेस्ट ग्रोइंग है। और आगे भी देखिए कि इंडिया में जो इस टाइम पे हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री बन चुके हैं, तो यहाँ सबसे जीडीपी कैसे बढ़ती है, क्योंकि ज़्यादातर हमारी कंजम्पशन पे, जब हम हमारी पॉपुलेशन इतनी, यहाँ पर कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी। सेकेंडली जो हमारी अभी रिसेंटली इंडिया की जो पॉपुलेशन है 70% यंग पॉपुलेशन है,
जो अर्न भी करती है और कंज्यूम भी करती है। तो इसलिए हमारी जीडीपी आगे भी आने वाले टाइम में बेटर रहने की उम्मीद है। प्लस जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स हैं जैसे मूडीज़ हैं या और भी कई इंटरनेशनल रैंकिंग वाली जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने बताया कि इंडिया 2030 तक हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है 10% तक जाएगी। तो उस वो भी आप गूगल से डाटा से लेके वो दीजिए। प्लस आपने जो अपना स्पेशली आंसर्स देनी है उसमें फैक्ट्स फिगर्स डालिए। जितनी आप फिगर्स डालेंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। या आप रेफरेंस भी दे सकते हैं कि मैंने यहाँ से रिसर्च किया। अगर जो स्टार्टिंग है आपकी इंटरव्यू की 2 से 3 मिनट वो आपकी अच्छी होगी, उसी में उसका माइंड मेकअप हो जाता है। बाद में वो जो इंटरव्यूअर है वो भी थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है। लेकिन फर्स्ट 2 मिनट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर आप कोशिश कीजिए कि जो आपके आंसर्स हैं वो बिल्कुल फैक्ट फिगर्स के साथ हों। फिगर्स देंगे तो वो कन्विंसिंग रहेगा। फिर भी अगर आपको हमारी कोई हेल्प की जरूरत हो, वी आर ऑलवेज देयर। प्लस अभी ऑस्ट्रेलिया जो यूनिवर्सिटीज़ की है जो एसोसिएशन है वो दोबारा से उनकी मीटिंग होने जा रही है एम्बेसी से। और पीछे भी जो एम्बेसी से इंटरव्यू हुई थी हाई कमीशन से, तो मैंने बताया था कि हाई कमीशन से जो उनकी पीछे भी मीटिंग हुई थी उसकी अपडेट भी बताई थी। अब दोबारा से फिर एक बार इनकी नेक्स्ट मीटिंग हो रही है, उसकी जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए जिनकी भी फाइल ऑस्ट्रेलिया से लगी हुई, ताकि उनका इसका बेनिफिट हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.